Hello student, today I am going to teach you advantages of a database. Database के advantage क्या क्या advantage database के some of the advantage of storing data in a database as compared to file are listed below. कुछ नीचे हमारे database के advantage दिए हुए हैं. पहला है reduced data redundancy. The duplication data is referred to as the data redundancy. रिड्यूस डेटा रिड्यूडेंसी मीन्स होता है आपके डेटा में से फालतू का डेटा हटाना, जो कि आपका डुप्लीकेट डेटा होता है. जैसे कि आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया, कोई एंट्री की आपने, पहले किसी का रिकॉर्ड है आपके पास, और उसका रिकॉर्ड दोबारा से आपने अगेन 2 दिन बाद या 4 दिन बाद दोबारा से उस डेटाबेस में एंटर कर दिया, तो आपका डेटाबेस क्या चाहेगा कि ये डेटाबेस का जो जो डुप्लीकेसी है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, मीन्स जो कॉपी दो बार हो चुका है, पहले है और दोबारा हो गया है, तो वो हटे. इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन डेटाबेस सिस्टम विच मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा एट डिफरेंट लोकेशंस, डेटाबेस DMS स्टोर डेटा एट ए सेंटर प्लेस. जो आपका नॉन डेटाबेस सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है आपका कि जो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड होते हैं अलग अलग लोकेशन पर कई जगह पड़े होते हैं. मीन्स आपका जो डेटा एक स्टोर होता है, तो जिस जगह पर उसे लोकेशन बोलते हैं. मेमोरी में जिस जगह स्टोर होता है उसे बोलते हैं लोकेशन. तो अलग अलग लोकेशन पर आपका डेटा जो डुप्लीकेट डेटा है वो स्टोर होता है नॉन डेटाबेस सिस्टम है. लेकिन जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें एक ही सेंट्रलाइज प्लेस पर आपका डेटा स्टोर होता है. द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा, दस DMS प्रिवेंट डेटा डुप्लीकेशन. यूज़र भी नहीं चाहेगा कि एक ही डेटा की कई कॉपी हो या एक ही रिकॉर्ड की कई कॉपी हो. तो डेटाबेस इसको क्या करता है, मैनेज करता है. मीन्स आपकी डुप्लीकेसी होती है उसको ख़त्म करता है. अगर 2 कॉपी या 3 कॉपी एक ही सेम रिकॉर्ड की, तो उन सभी को ख़त्म करके सिर्फ एक ही कॉपी रखता है, बाकी सबको ख़त्म कर देता है आपका डेटाबेस. रिड्यूस्ड अपडेट ऑन एरर एंड इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी. इसका मीन्स हुआ जो आपका डेटा अपडेट हो रहा है उसमें एरर्स में गलतियाँ कम हो. मतलब आप अपने डेटा को अपडेट कर रहे हो, उसमें क्या हो, गलतियाँ कम हो और कंसिस्टेंसी बने रहे, मैंने बड़े कंसिस्टेंसी जो आपकी डेटा की स्थिरता है वो बढ़े. व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन देयर आर चांसेस दैट मॉडिफिकेशन आर नॉट कैरिड आउट एट ऑल द प्लेसेस. जब आपका डेटा कई जगह पर सेव होता है मल्टीपल लोकेशन पर, तो देयर आर चांसेस दैट मॉडिफिकेशन आर नॉट कैरिड आउट एट ऑल प्लेसेस. मीन्स आपका यही है कि आपका डेटा कई जगह पर जब सेव होता है डेटाबेस में, तो मोस्टली क्या होता है कि ऐसे चांस नहीं रहते कि सारी जगह पर डेटा आपका अपडेट हो. मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर नोन एज द डेटा inconsistency. DBMS ensure that consistency by storing data at one place and ensuring that there is no duplication of data. मीन्स वही है उसका कि जहाँ पर मल्टीपल लोकेशन पर आपका डेटा सेव रहता है, तो DBMS क्या करता है कि डेटा की डुप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए और आपका डेटा स्थिर रहना चाहिए. ऐसा ना हो कि कई जगह आपका डेटा सेव है तो सारी जगह डिलीट हो जाए, तो जिससे क्या कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचेगा, रिकॉर्ड नहीं बचेगा. तो DBMS क्या करता है कि एक जगह आपका एक रिकॉर्ड को रखेगा, बाकी जो अलग अलग लोकेशन सेम रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देता है. एंड डुप्लीकेसी भी नहीं रहनी चाहिए और डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए. इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र. और DBMS store data at a centralized location and facilitates sharing of data among multiple users according to their requirements. For example, user from all over the country access the database from booking railway ticket. इसका मीन्स ये है कि इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूज़र मीन्स जो आपका डेटाबेस है उसको जो एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाना. यानी डेटाबेस तो एक आपका एक ही रहेगा, डेटाबेस में डेटा तो आपका वही, लेकिन अलग अलग यूज़र को बढ़ाना. जैसे कि आपका रेलवे टिकट है, तो रेलवे टिकट पूरे कंट्री में बहुत सारे लोग बुक करते हैं, लेकिन डेटाबेस क्या है, एक ही है.
सारा डेटा तो एक ही जगह से एक्सेस होगा, एक ही जगह जो बुकिंग हुई वो एक ही जगह पर होगी, क्योंकि वो डेटा बेस एक ही है। तो उसको क्या करता है जो DBMS है, तो वो करता है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है और डेटा को स्थिर रखता है, जैसा कि रेलवे टिकट का डेटा होता है इस तरह से। इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ाना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द DBMS इज द डेटा सिक्योरिटी। जो DBMS की हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, डेटा की सिक्योरिटी रखना। इन DBMS यूजर IDs एंड कैन बी क्रिएटेड विद वेरियस लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। यूजर हैव लिमिट राइट्स परमिशंस, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन access the data. Some may have the privilege of changing the data while others can only view the data. जो डेटा की सिक्योरिटी होता है, DBMS डेटा की क्या करता है, सिक्योरिटी बढ़ाता है। तो कुछ लोग डेटा को सिर्फ देख ही सकते हैं, कुछ उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं DBMS की, जैसे जो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ एक्सेस करते हैं, जिससे कि डेटाबेस में वो एक्सेस तो करें लेकिन डेटाबेस में कुछ एडिटिंग या डिलीटिंग ना कर सकें। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करता है क्या DBMS। DBMS इंश्योर दैट द स्टोर डेटा फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशंस own standard or nation international standards. This ensures greater data integrity. This is also aids in sharing data between different systems. मीन्स जो हमारा डेटाबेस है उसका जो स्टैंडर्ड है वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल पर भी लोग उसे मानने की कोशिश करें, ना कि अमान। मीन्स अखंड एक तरह से मान लो कि जैसे कि अभी हमारा जो कंट्री है या फिर हमारे देश में जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना डेटा क्या करती हैं, डेटा शो कराती हैं, जैसे अपने अलग अलग कंपनीज़ का, तो उसके हिसाब से उनका सेंसेक्स वगैरह जो सब है सारा कुछ मेंटेन होता है। तो पीपल उन पर भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो डेटाबेस है वो स्टैंडर्डाइज है, ना कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। मतलब ईमानदारी का जो डेटा होता है, जो ईमानदारी से जो डेटा वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो डेटा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो जो DBMS हमारा डेटा को क्या करता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करता है। अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016, MS Access 2016 रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कम्स एज an internal part of the MS Office 2016 suite of application. It is a powerful GUI-based RDMS using which we can create customized database for self-use or for use by small and medium-sized businessmen. मतलब जो हमारा MS Access है वो हमारा क्या है, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि MS ऑफिस का पार्ट है, MS Office 2016 का पार्ट है, जो कि छोटा मोटा बिजनेसमैन इसे यूज़ कर सकता है। इट enables them to store, manage and utilize their data in an efficient manner. The database create into Access 2016 are with the extension .accdh. MS Access में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एफिशिएंट मैनर में रख सकते हैं। जो उसका एक्सटेंशन होता है वो .accdh होता है। जब हमारी फाइल सेव होती है तो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो accdh होता है। अब है ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेस। डेटाबेस इन एक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ 4 मेन ऑब्जेक्ट्स, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। जो डेटाबेस में हमारे 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। टेबल होती है, क्वेरी होती है, फॉर्म होता है और रिपोर्ट्स होती है। तो टेबल क्या होती है, टेबल इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, रो एंड कॉलम्स
या फील्ड्स। अदर एलिमेंट ऑफ ए डेटाबेस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टेबल आर नॉट शो इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो टेबल क्या होती है हमारा, जो हमारी टेबल होती है वो क्या होती है कि रो और कॉलम फॉर्म में होती है। जो रो होता है हमारा वो रिकॉर्ड होता है और जो कॉलम होता है वो फील्ड होता है, जिसमें डेटा हमारा स्टोर होता है, जो जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। रिकॉर्ड क्या होता है, अ रिकॉर्ड इज ए रो ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड दैट कंटेंट complete information about the entity in a table. For example, in the above table, each record is a collection of information about one particular student, such as his roll number, name, marks in maths, English and so on. जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, तो जो स्टूडेंट का नेम है, तो उसमें जो स्टूडेंट का नेम है